हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे दीदी निकाल रही थी मच्छरदानी और हटा लेंगी सारे बिस्तरों को। तो यहाँ तीनों खटिया में अभी मच्छरदानी लगी ही हुई थी, सुबह से पड़ा था, तो अभी इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे दीदी ने सारे बिस्तरों को हटा लिया और मैं अंदर आ गई थी ब्रश करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी और मैं फटाफट से ब्रश कर लूँगी। और आज सारा पानी जो है ना, यहीं बाहर ही नल के पास भरा पड़ा है, अभी अंदर नहीं ले गए। तो जो है ऐसे ही नल के पास इसीलिए भरा हुआ है। मम्मी यहाँ पे बना रही थी उपले। उपले बन गए थे और इस साइड देखिए सड़क कितनी प्यारी लग रही है। मतलब अभी सुबह का टाइम है और इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ का मौसम अभी अच्छा है और मैं आ गई थी अंदर झाड़ू लगाने के लिए किचन में। तो यहाँ पे जो है ना, मैं सोची पहले चूल्हे के पास कचड़ा ले जाऊँगी, बट वहाँ पर राख थी ही नहीं, तो क्या मतलब था, इसलिए मैं बाहर लेके आ गई। तो इसीलिए जो है फटाफट से लगा लिया झाड़ू और उस साइड लगाने के बाद यहाँ पर आ गई थी। और इस साइड घड़ी में सेल ख़त्म है और ऐसे ही कब से उसमें 8 बज रहे हैं, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा। और उसके बाद जो है ना, फिर यहाँ पे फटाफट से लगाए झाड़ू। हर जगह झाड़ू लगा लिया। यहाँ पे जो इस पे बिस्तर पे ये सब पड़ा हुआ था फालतू सामान, इसको हटाया। और यहाँ पे दीदी जा रही थी पूजा करने। तो सबसे पहले ना मंदिर को धो देंगी, तो इसलिए पानी भर रही थी। तो बाहर यहाँ चबूतरे पे पानी डाला और यहाँ जो है ना, सनफ्लावर में भी पानी डाल देंगी, क्योंकि ये भी सूख रहा है। इसमें फूल आ गए तो पानी ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पे। इसमें का फूल बहुत प्यारा है, बट अभी तक ना, जब तक कि इसमें फूल नहीं आया था तब तक ये पेड़ जो है सन की तरफ ही रहता था। बट अभी जो है ना, जब से फूल आ गए, एक ही साइड झुका रहता है, उधर का होता ही नहीं है। और उसके बाद मैं आ गई थी आग जलाने के लिए। तो फटाफट से आग जला लूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। तो थोड़ा बहुत तो जो बनाना है कुछ रख दूँगी बनने के लिए। तो सबसे पहले रख दिया था चाय, और आग बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए पकड़ जो है लेके तो जो है चाय मतलब पानी रखा भगोने में, और फिर चाय पत्ती डाला और शक्कर डाला। चाय पत्ती तोड़ के आई और चाय में डाल दी। यहाँ पे दीदी सेम तोड़ रही थी, ये ग्वार, तो जो है ये तोड़ लेंगी, तो आज यही बनेगा। तो फटाफट से इसको तोड़ लेंगी। और यहाँ राबिया भी आ गई थी और यहाँ चाय देखिए अभी उबली नहीं है। राबिया भी तोड़ रही थी दीदी को देख के। तो जो है ना, इससे टूट ही नहीं रही थी। और ये जितनी बार दीदी दूसरी लेती वो वाली रख के, उतनी बार ये भी लेती थी। इसको लगता था ये नहीं टूटेगी, दूसरी टूटेगी।
जब चाय बन गई तो चाय को उतार के रख दिया नीचे और जो है कुकर में चावल डाल के जो है चढ़ा दिया चूल्हे पे। तो जो है यहाँ रबिया खेल रही थी, यहाँ देखिए बाबू के साथ खेल रही है, इधर उधर कर रही है, मस्ती कर रही है और इसको जो है ना इसको मुंडी पकड़ पकड़ के हिलाती है। और यहाँ पे दीदी और मम्मी दोनों लोग सेम तोड़ रहे हैं। या ऐसे ही बाबू के साथ खेलती है, जो छोटा वाला टेडी रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर सबके लिए निकाले चाय और खारी। तो सब लोगों ने जो है यहाँ पे फिर पी लेंगे चाय, मतलब सब लोग यहाँ पे फ्री हो गए थे ये सेम तोड़ के। तो जो है ये सब हो गया था और उसके बाद चाय वाय पी लेंगे। और रबिया वहाँ गई है मस्ती करने, मम्मी चली गई फिर उसको लाने। और उसके बाद फिर सबने चाय पी। पीने के बाद तुरंत ही नहा लिया। और यहाँ पे पापा रिक्शा लेके जा रहे थे, तो जो है अभी इनका टाइम हो गया है अभी जाने का, तो ये जा रहे थे। और यहाँ पे दीदी और मम्मी ये जो है ना गेहूँ पीस रही थी, इसका दलिया बना रही थी कल्लों के लिए, तो उसको खिलाने के लिए लगता है, तो उसके लिए पीस रही थी दोनों लोग बैठ के। ये देखिए जब तक मैं चाय पी के नहा के आई आग बुझ गई थी, तो वापस से आग जलाया और मसाला पीसा, सब कुछ करके रखा हुआ है। और आग जला के फिर कढ़ाई को रखा चूल्हे पे। तो जो है फिर सब्जी को छौंक देंगे क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है। पे दीदी जा रही थी दाल फैलाने, तो ऐसे डब्बे में जो रखा हुआ था ना दाल ख़राब हो रहा था, तो वो चली गई खटिया लाने के लिए। तो वो खटिया ला के दाल को फैला देंगी, तो उसे पे फैलाएंगी। और
और ना कल इडली बनाने का प्लान था, तो वो बोली चावल भिगो देती हूँ। तो जो है चावल को पछोड़ के इसके बाद जो है ना 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल भिगो दिया है। तो वही नाप रही थी, पतीले में निकाल रही थी। और उसके बाद दीदी के पास ये पेटीकोट रखा हुआ था 3, तो जो है किसी और का है, उसको फिटिंग करके देना था। तो जो है ना इसकी लंबाई भी ज़्यादा है, थोड़ी चौड़ा भी है, तो इसको फिटिंग करना था। तो जो है इसको काट लेंगे उसी नाप से। और मैं यहाँ आटा गूँथने लगी। तो सब्ज़ी पक रही थी, आधी पक गई है, तो मैं सोची आटा गूँथ के रख देती हूँ। और भूख लगी थी तो बिस्किट खाया, और उसके बाद आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और सब्ज़ी भी पूरी नहीं पकी है, तो मैं सोची तब तक कपड़े ही धो लेती हूँ। तो पूरे कपड़ों को धो के डाल दूँगी। कपड़े धोने के बाद फिर सब्जी पक गई थी, तो सब्जी को उतार के रखा नीचे। और उसके बाद फटाफट से सारी रोटियों को बना लिया। यहाँ पे दीदी पेटीकोट को फिटिंग कर रही थी, सिलन चला रही थी। और उसके बाद ना मैं आ गई थी खाना खाली करने के लिए। तो उस पूरी सब्जी को फटाफट से खाली कर लिया। और इसके बाद चावल भी खाली कर लेंगे, तो बर्तन खाली हो जाएगा, इसको धो के रख देंगे। यहाँ पे कल्लो बैठी हुई थी और यहाँ दाल फैलाई हुई थी, मैं बर्तन धो रही थी। तो यहाँ पे भी धूप बहुत कम आई है दाल के पास, और मैं धो लूँगी फटाफट से सारे बर्तनों को। बर्तन धो के अंदर आ गई थी, और ये जो है ना पहले साबुन से मांज दूंगी, क्योंकि तेल तेल जैसे लगता रहता है। और दीदी यहाँ पे आम छील रही थी। उस
दिन लाए थे वहाँ सब्जी मंडी से आम लाए थे, वही पके हुए आमों को छील के उसमें दूध डाल के आम का जूस बना लेंगे। और दूसरा वाला जो है ना इसमें तो शक्कर भी पड़ेगा, और जो दूसरा वाला है उसमें कच्चा आम और पक्का आम दोनों मिक्स करके उसको पीस के जो है ना कढ़ाई में उबालना है। तो उसका जो है ना वैसे देखा था रील्स में माजा बनाना, तो ट्राई कर रहे थे बनता है कि नहीं। आ गया तो जो ये कच्चा पक्का आम वाला था ना उसको जो है कढ़ाई में ये उबाल लेंगे, थोड़ा पतला हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसके बाद जो है छानेंगे। और वो वाला तो ऐसे ही पीस के जो है ना फ्रिज में रख दिया दूध और शक्कर आम डाल के। तो इसमें नींबू भी पड़ेगा, नींबू और थोड़ा सा शक्कर। जो ये चढ़ने वाली कलछी थी ना इसको जो है ऊपर रख टांग दिया था खिड़की में, क्योंकि नीचे इसका काम नहीं रहता, तो अलमारी पे चढ़ के फिर इसको उतारा। और यहाँ ना चिड़िया घोंसला बना रखी है, ये देखिए अभी आई नहीं है, इसमें अंडे नहीं है अभी, ये घोंसला बना के चली गई है। और इसके बाद मैं नीचे उतर गई, फिर इसको खोली और इसको फिर धो लेंगे। फिर इसमें जो ये आम है ना इसको छान लेंगे। तो छान लिया, जो बड़े बड़े आम थे वो निकल गए और ये बिल्कुल पतला स्मूथ सा हो गया। और उसके बाद इसको रख दिया था फ्रिज में। फिर सबके लिए निकाला खाना, फिर सब लोग खाना खा रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। खाना खाने के बाद हर जगह लगाया झाड़ू, किचन में भी लगाया, उस साइड बरामदे में भी लगाया, आंगन में भी लगाया और फटाफट से हर जगह लगा लिया। तो यहाँ फिर आगे इस साइड झाड़ू लगाने के लिए ये जो बोरियां रखी थी ना इसको उठा के छज्जे पे फेंक दूँगी। पूरे घर में झाड़ू लग गया था। उसके बाद जो है ना बाल्टी लिया, उसमें पानी भरा, फिनाइल डाला और उसके बाद चूल्हा पोतने के बाद फिर आ गई थी पोछा लगाने के लिए। उस साइड बरामदे में लगाया, फिर आंगन में लगाया। जो हर जगह पोछा लगा लूँगी, तो जो है ना गीला गीला पोछा लगाने में मुझे बहुत पसंद है। फिर जो बॉटल खाली हुई थे उसको जो है पानी भर के फ्रिज में रख दिया। और यहाँ नल के पास भी ना पूरा मिट्टी मिट्टी जैसा हो रखा था, तो पानी डाल के यहाँ भी साफ़ कर दिया और हाथ धुला। फिर जो है अंदर से कपड़े ले आई बाल्टी में भर के, तो अभी भी कपड़े फैलाए नहीं थे। नल पे एक साड़ी भी रखी थी, उसको भी ले गई जो है बाहर सुखा दूँगी धूप में।
यहाँ पेड़ में जो आम फरे हैं ना, इसको चिड़िया खा रही है, बहुत काट काट के नीचे गिराई हुई है। और उसके बाद तब तक मेरे कपड़े भी फैल गए थे, तब तक जो है ना फिर यहाँ आ गई थी वापस अंदर। और फिर अंदर आके फिर यहाँ देखा तो ये छिलके रखे हुए थे, तो इसको ले जाके दे दिया कल्लो को। और जो है ना फिर आई अंदर टंकी में, ये ढूंढा काजू बादाम रखा हुआ था, फिर उसको निकाला टंकी से ढूंढ के। तो पहले मिल ही नहीं रहा था, तो सारा सामान टंकी से बाहर किया और फिर जब मिल गया फिर निकाला, फिर इन सबको उठा के वापस उसी में डाल दिया। और ये सबको ना बारीक बारीक काट लूँगी, क्योंकि वो जो रखा था जो है मतलब ठंडा होने के लिए आमरस, उसको जो है ना निकाल लूँगी पीने के लिए। फिर इससे निकाल के लाई और उसके बाद सबके लिए निकाल दिया थोड़ा थोड़ा जो है पीने के लिए। और इसमें ऊपर से ना ये डाल देंगे जो ये ड्राई फ्रूट कट किया है, तो ये डाल देंगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी बना था। उसको खाने के बाद फिर ये तरबूज भी रखा हुआ था, तो ये ख़राब हो रहा था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो इसको भी कट कर लिया। तो 2 रखे हुए थे, दोनों को कट किए और सबको दे दूँगी इसको भी। तरबूज खाए, फिर छिलकों को भर के जो है दे दूँगी कल्लों को। तो यहाँ जो है ना बाहर बांधना था इसको, तो इसलिए बाहर दिया। तो बाहर देने के बाद फिर इसको पापा बांध देंगे। तो जो है पापा आ गए थे, फिर इसको बांधेंगे। तो फिर मैं उधर चली गई थी वापस से, इसको भाग ना जाए इसीलिए, क्योंकि अब जो है कभी कभी मन रहता है तो खेतों में चली जाते हैं चरने के लिए। तो वहाँ मैं खड़ी थी, तो कल्लों को बांध के आ गई वापस। और तब तक आ गई थी राबिया भी, तो ये दुकान में घुसी थी, ये देखिए। तो जो है ना ये दुकान का इधर उधर जो सामान इसको दिख रहा था बिखेरने में लगी थी। और ये अब राबिया ना चलना सीख गई है, ये देखिए चल रही है। और जहाँ थोड़ा नहीं संभल पाती वहाँ नीचे हाथ रख लेती है, और उसके बाद जो है ना फिर चलने लगी है। और जहाँ ऊंचा रहता है वहाँ नहीं चल पाती। और फिर यहाँ आ गई थी ये नल के पास जो है पूरा भीगने के लिए, ये देखिए पूरी भीग गई थी। फिर शाम होगी राबिया के जाने के बाद जो है ना फिर ये मंचूरियन बनाने का प्लान था, और ये बनाया। तो गोभी रखी हुई थी, ख़राब हो रही थी, तो इसको कद्दूकस कर लिया। और पावर था नहीं, ये देखिए कैसा दिख रहा है, वीडियो तो बनाया बट कैसा दिख रहा है। और मैंने ना उस गोभी में ये मैदा, नमक और लाल मिर्ची को मिला दिया था अच्छे से। और फिर इसको अच्छे से करके फिर इसको छान लेंगे। और दीदी काट रही थी कांदा और लहसुन, ये सब काट छील लेंगी। और मैं इसको छानने लगी, ये देखिए पक गए थे, तो इसको निकाला तेल से बाहर। और थोड़ा सा और बचा था, फिर इसको डाला। छान के निकाल लिया। फिर दीदी ने जो है इसको फ्राई कर लिया। तो जो है इसमें जो है मसाले में पानी जो है सारे मसाले को मिक्स करके पानी डाला है, सब कुछ डाल के। तो इन सबको डाला, फिर इसको पकने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे, अंदर तक थोड़ा फूल जाए। और उसके बाद जब ये फूल गया था, हो गया था, तो इसको निकाला प्लेट में। और ये खाने में ना बहुत टेस्टी बना था। आज ये थोड़ा सूखा है, इसमें थोड़ी ग्रेवी नहीं है। के बाद हम लोग खाए मंचूरियन। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।